रीवा की ऐतिहासिक अजब कुमारी बावड़ी के बदलेंगे दिन। नगर निगम संरक्षित करने के लिए उठाएंगे ये कदम। नगर निगम द्वारा बावली के पास पार्क बनने की तैयारी। रीवा में ऐतिहासिक धरोहरों की कमी नहीं है, लेकिन देख रेख न होने पर उपेक्षा का शिकार होकर ये अब ऐतिहासिक स्थान अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। दुनिया को सफेद शेर देने वाला रीवा राज्य का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ के कई मंदिर, किला, भवन को बनावट और सुंदरता देख आज भी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। बात चाहे वेंकट भवन की हो, यहाँ शहर के नीचे से निकलने वाले सुरंग, इस तरह के दर्जनों स्थान हैं, लेकिन देख रेख न होने से अब यह अपना वजूद खो रहे हैं। ऐसे में पुरानी इमारतों को संरक्षित करने नगर निगम ने पहल की है। रीवा शहर में बने अजब कुमारी बावड़ी से इसकी शुरुआत होगी, जो वर्तमान में नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। इस स्थान को न सिर्फ साफ सुथरा कर संरक्षित किया जाएगा, बल्कि पार्क भी बनाया जाएगा, जहां लोग सुबह शाम टहलने के साथ ही फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। शहर के गुड़ चौराहे के पास बनी अजब कुमारी बावड़ी, जिसका निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने अपनी रानी अजब कुमारी के लिए 1664-1670 ईस्वी के मध्य कराया था। राजा भाव सिंह ने गुड़ चौराहे के पास कमसरियात में उदयपुर की नरावट रानी अजब कुमारी के लिए इस भव्य कोठी और इसी से लगी बावड़ी का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि बावड़ी लखनऊ ने नवाब वाजिद अली शाह के स्नानागाह के अलावा राजस्थान एवं मालवा की स्थापित शैलियों से प्रभावित है। प्रथम तल में एक वर्गाकार छोटा कक्ष है, जिसमें चारों ओर खिड़कियां हैं। एक की नोक तुर्क शैली की है और इसे जल कीड़ा देखने के लिए बनाया गया था। इसमें रियासत के महाराजा और महारानी बैठते थे। रानी अजब कुमारी की बावली एवं कोठी रीवा के स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भवन है। यह मुगल एवं राजस्थान स्थापत्य शैली का संगम मालूम होता है, जिसके निर्माण को देख कर लगता है कि इसके निर्माण में बड़ी उदारता दिखाई गई है। इस बावली युक्त कोठी में कुल 40 कक्ष थे, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 1985 से 1990 तक यह महफूज थे, लेकिन उसके बाद ये देख रेख के अभाव में ध्वस्त होते गए। इस कोठी का निर्माण इस तरह किया गया है कि गर्मियों में ठंडक का एहसास हो। इसको इस विधि से बनाया गया था कि इसमें इतनी ठंडक होती थी कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। इस कोठी की स्थापत्य शैली काफ़ी खूबसूरत है। रानी अजब कुमारी का निधन 1694 में हुआ था। जिस आलीशान कोठी और बावली का निर्माण रीवा नरेश भाव सिंह ने सालों पहले अपनी रानी के लिए कराया था, वह लगातार उपेक्षा का शिकार होने के बाद भी अपनी खूबसूरती से यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करती है। उस जमाने के कारीगरों ने पत्थरों के जरिए इस कोठी का निर्माण किया था, जिसकी नक्काशी का कामकाज भी आसानी से नजर आता है। लेकिन अब यह कोठी शासन प्रशासन की बेरुखी के कारण अपनी पहचान को मोहताज है। पुरातत्व में शामिल होने के बाद भी यह समस्याओं का अंबार है। अगर इसका यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी इससे अनजान रह जाएगी। देर से ही सही, लेकिन रीवा नगर निगम ने अब इन इमारतों को संवारने की कोशिश शुरू की है, जो आज न सिर्फ एक शहर की सुंदरता में चार चांद लाएगा, बल्कि रीवा के इतिहास को भी जीवित रखेगा। अजब कुमारी की जो बावड़ी है काफ़ी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, बट उसकी देखरेख ठीक नहीं होने के कारण अभी उसकी अवस्था ख़राब हो गई थी। बहुत सारे एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं उनका जमावड़ा वहाँ बना रहता था। इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा वहाँ पर अभी जो बाजू में एक बिल्डिंग थी डाइट की, जो भी जर्जर हालत में थी, उसको गिराया गया है। और जो एरिया खाली हुआ है उसमें विधिवत उसको इस बिल्डिंग को संरक्षित किया जाएगा बाउंड्री वॉल से, और एक गार्डन का भी निर्माण इसके बाद किया जाएगा। तो और भी शहर में ऐसे कई पुरातत्व भवन है, उसको लेकर क्या इन्हीं सभी जगह पे हमारा स्टेप बाय स्टेप हम प्लान करेंगे कि इनको सबको रिहेबिलिटेट करेंगे और सबको व्यवस्थित कंजर्व करने के लिए जो भी एफर्ट नगर निगम को लेना पड़ेगा सब जगह पर लिया जाएगा।